बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए उर्वशी की कविता को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं पद्यांश। उर्वशी कहती है, अपना परिचय दिया है पुरुरवा को। अब इस पद्यांश में आगे कहती है कि मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विधु की तनया चंद्रिका संग। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। चलिए बच्चों, पहले शब्द अर्थ देखते हैं। पुलकित माने होता है रोमांचित या प्रसन्न। व्योमपुर यानी आकाश में स्थित नगर। पुर कहते हैं नगर के लिए, व्योम कहते हैं आकाश के लिए, यानी कि आकाश में स्थित नगर। विधु की तनया, विधु माने होता है चंद्रमा, तनया माने होता है पुत्री, यानी चंद्रमा की पुत्री। चंद्रिका माने चांदनी, चंद्रमा की पुत्री कौन है? चांदनी। चलिए आगे पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवा को अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं नहीं गगन की लता, मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नतापूर्वक फूलने फलने वाली कोई लता नहीं हूँ। क्या कहती है उर्वशी? कि मैं आकाश और तारों के बीच में प्रसन्नतापूर्वक फलने फूलने वाली लता नहीं हूँ। फिर कहती है मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और ना ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। बाला माने सुंदरी, है ना। व्योमपुर की यानी आकाश नगर की, आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी नहीं हूँ, बाला नहीं हूँ, अर्थात सुंदरी नहीं हूँ। विधु की तनया चंद्रिका संग, ना मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हूँ, यानी लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी हूँ, यानी कि मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, और मैं ना ही पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित कौन हूँ? आकर्षित समुद्र से उठी चांदनी की चंचल लहर भी नहीं हूँ, है ना। मैं नहीं किरण तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, और मैं तारों पर, कैसे तारों पर? चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर नहीं उतरी हूँ, यानी कि उतरने वाली चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। उर्वशी कहती है कि मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नतापूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ, ना ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ, और ना ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ, और ना ही मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। उर्वशी के कहने का आशय ये है कि मैं मर्त्यलोक के मनुष्यों के उपभोग के लिए निषिद्ध कोई अलौकिक दिव्य नारी नहीं हूँ, वरन मैं यानी मनुष्य की सुखोपभोग की अतृप्त इच्छाओं से कल्पित परम सौंदर्य की साकार प्रतिमा हूँ, जिसका सौंदर्य पान करके मनुष्य पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात मैं मनुष्य द्वारा उपभोग्य हूँ। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपक, रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, छंद मुक्त है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। आशा है बच्चों आपको यह पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।